हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम आज स्टडी करेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। ये बाकी के माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा एडवांस है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। इस माइक्रोस्कोप का डिस्कवर्ड किया था फिट्ज जर्निक ने। और सेकंड पॉइंट है यूज्ड फॉर सेफ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ऑब्जेक्ट का शेप हमें बताता है अच्छे से कंपेयर टू द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। मोटिलिटी रिकॉग्नाइजेशन भी करता है ये। किसी भी अगर हम लिविंग सेल का स्टडी करें तो उसके गमन के बारे में भी हमें अच्छी जानकारी मिलती है इस स्कोप से। और मोर शार्प इमेज कंपेयर टू डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि थोड़ा एडवांस्ड है पहले के कुछ माइक्रोस्कोप से, तो थोड़ा शार्प इमेज इसमें मिलता है और काफ़ी बढ़िया कंट्रास्ट होता है इमेज का इसमें। अब इसके रे डायग्राम को देख लेते हैं। नाम से ही स्कोप को थोड़ा सा पहचान सकते हैं। फेस कंट्रास्ट मतलब किसी प्रकार से इसमें जो किरणें हैं उनके फेज में कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट का मतलब विषमता होता है या विरोध होता है या असमानताएं भी कह सकते हैं। तो ये रे डायग्राम से पता चलेगा कि इसके फेज में किरणों के जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है, उसमें किस प्रकार कंट्रास्ट होता है, विरोधाभास उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार का सेटअप होता है इसमें, वो इससे रे डायग्राम से पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोर्स से लाइट की किरणें निकलती है, तो इसमें एनुलर रिंग जो अतिरिक्त किरणों को रोक कर सिर्फ पेरिफेरल रीजन से किरणें को पारगमित होने देता है, और एक संकुचित किरण कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर से कंडेंस होकर करके स्पेसिमेन पर ये ड्रॉप होती है। यहाँ पे स्पेसिमेन है, और इसके बाद जैसा कि सिंपल डार्क माइक्रोस्कोप में होता है, कुछ किरणें बिना रिटार्ड या डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, और कुछ किरणें रिटार्ड या डेविएट होकर थोड़ा सा बेंट हो जाती है और आगे निकलती है। तो इसमें इस प्रकार का एडजस्टमेंट होता है कि दोनों ही किरणें ऑब्जेक्टिव पर लगती हैं, और ऑब्जेक्टिव पर लगने के बाद आगे निकलती है। और इसमें स्क्रीन या ऑक्यूलर लेंस के बीच में एक और व्यवस्था होती है, फेस प्लेट, जो इस स्कोप का सबसे प्रमुख पार्ट है, फेस प्लेट। तो इस फेस प्लेट की खासियत ये होती है कि जो सेंटर में रिटार्डेड रेस आती है, उसको, ये डार्क वाला पार्ट है जहाँ से ये रेस को जाने तो देती है लेकिन स्लो कर देती है, धीमा कर देती है। लेकिन जो बिना डेविएट हुए आने वाली किरणें हैं, ये पेरिफेरल रीजन के पार्ट से टकराती है, तो ये इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आसानी से निकलती है। इस प्रकार का मैटर इसमें होता है। ये किसी प्रकार का विरोध इसमें नहीं करती, लेकिन जो ये सेंटर पार्ट है, ये वाला, ये इन डेविएट को और स्लो कर देती है, जिससे कह सकते हैं कि नॉन रिटार्डेड रेस इसमें पहले पहुंचती है और रिटार्डेड रेस या फिर डेविएटेड रेस बाद में। तो इस प्रकार स्क्रीन पर एक के बाद एक अंतराल में पहुंचने पर एक कंट्रास्ट उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, और उसी को ऑब्जेक्ट में यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है और एक इमेज बनती है, जिसे हम फेस कंट्रास्ट कह सकते हैं। और यही इस माइक्रोस्कोप की खास बात है।
कि इसमें किरणों के फेज में अंतर पैदा करके, फेस प्लेट के जरिए अंतर पैदा करके कंट्रास्ट उत्पन्न किया जाता है और एक बहुत ही सुंदर इमेज प्राप्त किया जाता है। तो इनमें ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे रिटार्ड होता है, तो मान लो इसका किरण का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो इस रिटार्डेड रेज का तरंग दैर्ध्य λ/4 हो जाता है। और जैसे ही फेस प्लेट के इस पार्ट में ये रिटार्डेड रेज और पड़ती है और ये और स्लो हो जाती है, तो यहाँ पर भी ये λ/4 से रिटार्ड हो जाता है। तो कहा जाए कि λ/4 प्लस λ/4 इज इक्वल टू λ/2, तो ये λ/2 से रिटार्ड हो जाती है। और चूंकि नॉर्मल जो रेज निकलती है उसका लैम्डा ही रहता है, तो इसमें लैम्डा और λ/2 इस प्रकार किरणों के मध्य कंट्रास्ट उत्पन्न होता है और स्क्रीन पर एक बढ़िया ऑब्जेक्ट बनता है जिसे हम अपने ऑक्यूलर लेंस से देख पाते हैं। तो ये फेस कंट्रास्ट का यही मेन पार्ट है। इसमें किरणों के मध्य कंट्रास्ट पैदा किया जाता है और ऑब्जेक्ट पर ऑक्यूलर लेंस के जरिए देखा जाता है। आइए अब देखते हैं एक और माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसे DIC भी बोलते हैं। इसके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। इसमें प्रिज्म और पोलराइजर ऐड किया जाता है, जो कि हम रे डायग्राम में देखेंगे किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें एक वॉलेस्टन प्रिज्म और पोलराइजर यूज़ किया जाता है। और एक और मेन पॉइंट है, टू रेज बीम पेनिट्रेट द स्पेसिमेन। बाकी के जो स्कोप हैं माइक्रोस्कोप, जैसे ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कंट्रास्ट, इन सभी में स्पेसिमेन को जो पेनिट्रेट करने वाला जो रेस है वो कंडेंसर से कंडेंस होकर के एक सिंगल बीम के रूप में पेनिट्रेट करता है। लेकिन इसमें टू रेज बीम पेनिट्रेट करेगा, उसको भी हम रे डायग्राम में देखेंगे और समझेंगे। और सबसे खास बात इसमें है कि इसमें स्यूडो 3D इमेज फॉर्मेशन होता है। स्यूडो 3D इमेज का मतलब है इमेज 2D में ही रहता है लेकिन 3D जैसा दिखाई देता है, 3D जैसा आभास होता है, इसीलिए इसको स्यूडो 3D इमेज कहा जाता है। चौथा पॉइंट है, बैकग्राउंड ग्रे रहता है। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि बैकग्राउंड वाइट होता है, बैकग्राउंड डार्क होता है, ब्राइटिश होता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ग्रे है। क्यों है वो भी हम रे डायग्राम में समझेंगे। तो ये 4 पॉइंट है जो इस DIC माइक्रोस्कोप में याद रखने वाली है। तो आइए देखते हैं रे डायग्राम। इसके रे डायग्राम में कुछ इस प्रकार के सेटअप हैं। लाइट सोर्स है, पोलराइजर है और वॉलेस्टन प्रिज्म है। कंडेंसर और सोर्स के बीच में ये दोनों चीज़ें ऐड किया जाए। उसके बाद स्टेज है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर प्रिज्म है और उसके बाद एनालाइजर। एनालाइजर एक सेम है, पोलराइजर की तरह ही है। उसको रे डायग्राम में समझते हैं कि उसका काम क्या है। तो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, बहुत सारी लाइट की किरणें निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे पोलराइजर लाइट को पोलराइज करता है और सिंगल एक ही फ्रीक्वेंसी के रेस को आगे जाने देता है। ये पोलराइजर का काम है कि मात्र एक ही फ्रीक्वेंसी के रेस को, किरण को आगे जाने देता है। उसके बाद वॉलेस्टन प्रिज्म का सेटअप ऐसा होता है कि ये इस सिंगल रेस को 2 भागों में स्प्लिट कर देता है और 2 रेस बना देता है। ठीक है, ये 2 भागों में स्प्लिट हो गया और ये दोनों ही कंडेंसर पर जाकर
गिरते हैं। कंडेंसर जैसा कि इसका काम है, ये इसको स्पेसिमेन पर कंडेंस कराता है, लेकिन इसका सेटअप भी कुछ ऐसा होता है जैसा कि हमने पहले देखा था इसके मेन पॉइंट में कि DIC माइक्रोस्कोप में दो रेज बीम या दो किरणें स्पेसिमेन पर दो जगह गिरती हैं और अलग अलग रेज निकलती हैं। दो जगह कंडेंस हुआ है, एक ही जगह नहीं, जैसा कि हम पहले स्कोप में देखते थे कि ये स्पेसिमेन है, ये कंडेंसर है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट पर ये अटैक करते हैं। यह वैसा यहाँ पे नहीं है, दो जगह ऑब्जेक्ट के दो जगहों पर, ये भले ही बड़े लग रहे हैं लेकिन पास पास हैं काफ़ी, लेकिन दो जगह अलग अलग पॉइंट पर ये पिन करते हैं। अब इसके बाद चूंकि दो जगहों पर पिन करते हैं इस प्रकार से, और अब इसके बाद चूंकि ये सिंगल रेस हैं जिसको स्प्लिट करके और बारीक रेस बनाया गया, तो इसमें यहाँ से जैसे ही ये निकलेंगे तो दो ही संभावना है, या तो ये दोनों रेस समान प्रकार के सतह से टकरा कर एक समान आयाम या समान वेवलेंथ में निकले, या फिर असमान, क्योंकि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले किरण हैं। तो अगर ये दोनों समान प्रकार के सतह से टकराएंगे तो ये दोनों ही समान वेवलेंथ में होंगे, समान व्यतिकरण में होंगे, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे ऑब्जेक्टिव से। और चूंकि सिंगल है ना, तो सिंगल ही रहेंगे कि इसमें किसी प्रकार का वो नहीं होगा, एक समान सतह से टकराएंगे तो ये दोनों समान रूप से आगे बढ़ेंगे। और ये प्रिज्म जो है, फिर से इसे इस प्रकार सेट किया जाता है कि ये दो रेस को अपने में एक समेकित कर दे और सिंगल बीम में परिवर्तित कर दे और इसको आगे बढ़ा दे। इस प्रकार ये आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे एनालाइजर का काम होता है कि प्रिज्म से आने वाली अनवांटेड रेस, क्योंकि प्रिज्म है, यहाँ से हो सकता है कि कुछ किरणें इस प्रकार डेविएट हुई हो, तो ये इन सब को रोक देता है और सिंगल जो मेन है उसी को आगे बढ़ने देता है, और ये स्क्रीन पर इसका निर्माण करता है। तो अगर स्पेसिमेन से समान प्रकार की समान वेवलेंथ की किरणें निकलें तो इस प्रकार से इनका व्यतिकरण यहाँ प्रिज्म में हो जाता है, और समान प्रकार के अगर तरंग दैर्ध्य का व्यतिकरण हो तो उसे कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। और अगर कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, तो स्क्रीन पर हमें ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा, ब्राइट। ठीक है, तो ये है इसका पहला कंडीशन, अगर स्पेसिमेन से जाने वाली दोनों ही किरणें समान आयाम में हो तो। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ सेम होगा, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि ये प्रिज्म इसको स्प्लिट कर देता है। यहाँ से ये कंडेंसर में जाएगा, स्पेसिमेन पर दो पॉइंट पर पिक करेगा, दोनों पॉइंट से अब क्या होगा, या तो ये यहाँ पे समान था, यहाँ पे ये दोनों असमान हो सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और ये इस प्रकार से, और यहाँ प्रिज्म इन दोनों को फिर से समेकित करेगा और ये फिर उसी प्रकार एनालाइजर में जा करके यहाँ पे अपना इमेज बनाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें विपरीत प्रकार के तरंग दैर्ध्य आपस में मिलते हैं, तो उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं,
ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चूंकि ये जो है अलग आयाम के है और ये अलग, तो इसमें असमान प्रकार की वेवलेंथ बन जाती है और प्रिज्म इसे समेकित करता है इस पॉइंट पर, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरफेरेंस हो जाता है। और जब हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के अगर वेवलेंथ की किरणें आपस में मिलती हैं तो उनमें विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उसमें उसका जो परिणामी वेवलेंथ होता है वो जीरो होता है। तो इस प्रकार हमें अगर उसका परिणामी वेवलेंथ जीरो हो जाए तो यहाँ पे हमें डार्क स्पॉट दिखाई देगा, डार्क। ठीक है, इस प्रकार डीआईसी माइक्रोस्कोपी में ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन करते हुए इमेज बनाया जाता है, और काफ़ी बढ़िया इमेज बनता है, सुंदर इमेज बनता है। जैसा कि पिछले पॉइंट्स में हमने देखा था कि ये स्यूडो 3D इमेज बनाता है, क्योंकि इस पे अनवांटेड रेज का काम ही नहीं है। मात्र एक ही फ्रिक्वेंसी की लाइट होती है, उसको प्रिज्म से स्प्लिट करा करके आगे बढ़ाया जाता है, और दो ही कंडीशन हो सकते हैं, अगर ये या तो समान आयाम में हो या फिर असमान। तो इस प्रकार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्रकार की किरणें बनती हैं, और उससे केवल या तो ब्राइट स्पॉट बनता है या डार्क, और इस प्रकार ब्राइट और डार्क सभी मिलाकर एक कंट्रास्ट बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, और स्यूडो 3D इमेज हमें दिखाई देता है। तो ये रहा आपका डीआईसी माइक्रोस्कोप का बेसिक कंसेप्ट। ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत है, आप बेसिक जानकारी रखिए, आपको काफ़ी सहायता होगी इस वीडियो से। धन्यवाद।